सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 18 मई का एसएससी जीडी 2026 में जो एकदम रिसेंट में अभी जो आया हुआ है उसका थर्ड शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे पेपर मेरे पास अवेलेबल होते जा रहा है मैं बिल्कुल करवाते जा रहा हूँ। और जिसके पास एसएससी जीडी का पूरा पेपर है वो बिल्कुल मुझे इंस्टा ये टेलीग्राम पे भेज दे। ठीक है। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन, नो एक्सक्यूजेज जस्ट एक्शन। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपके सामने, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या बोल रहा है, तो ईडियम आपको बताना है। ये है वेल्दी और रिच। तो वेल्दी और रिच में से ये सब ईडियम कौन सा होगा। ठीक है। तो पहला बात यहाँ पे लिखा हुआ है वेल हिल्ड। ठीक है। तो आपको ये चीज़ जानना है कि जो वेल हिल्ड होता है ऐसा कोई ईडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। वेल ग्रूम्ड, तो ये देख के ही पता चल रहा है कि वेल ग्रूम्ड रहता है मतलब कैसा रहता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नीट रहता है। और कैसा रहता है, नीट एंड टाइडी रहता है। ठीक है। नीट एंड क्लीन रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वेल ग्रूम्ड हो गया, तो ये तो भाई रिच उच का सेंस नहीं दे रहा है। वेल ब्रॉट अप, कि उसका ब्रॉट अप बहुत बढ़िया हुआ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब उसका मैनर बहुत सही है। ठीक है। उसके जो मैनर्स है वो बहुत सही है, उसके एटिकेट बहुत बढ़िया है। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या, वेल हिल्ड। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते तो यहाँ पे दो चीज़ पे कंफ्यूज कर रहा था एग्जामिनर, एक ये वाला हिल्ड, एक ये वाला हिल्ड। ठीक है। तो इसमें से ही आंसर था, तो डी वाला अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो वापस से इडियम पूछ रहा था, एंटायरिटी ऑफ व्हाट्स पॉसिबल अवेलेबल। ठीक है। ऑल द रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ समथिंग, तो क्या बोला जाता है, द होल 9 यार्ड्स बोला जाता है, ऑल ऊल एंड यार्ड वाइड बोला जाता है, 1000 यार्ड स्टव या फिर हार्ड यार्ड। तो क्या बोला जाता है, दो यहाँ पे इंटायरिटी है मतलब इंटायर है। इंटायर बोले तो भाई पूरा कंप्लीट है। ठीक है। तो ये देखो, ये सब थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है। ये सब आपको कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ देखो होल है, होल बोले तो कंप्लीट है। ठीक है। तो ये ऐसा आप मार्क कर सकते थे। और ये एक बढ़िया लेवल का है। ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बाकी ऑल ऊल एंड वाइड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ और समथिंग और समवन को आप रेफर कर रहे हो जो कि जेन्यून है, हाई क्वालिटी का है। ठीक है। 1000 यार्ड स्टार्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ब्लैंक गेज ऑफ ट्रोमेटाइज पर्सन, कोई ट्रोमेटाइज पर्सन से सेंस में है। और हार्ड यार्ड का मतलब डिफिकल्ट और डिमांडिंग वर्क है। ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, द होल 9 यार्ड। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट स्पेलिंग अपने को चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो सब मतलब वैसे ही है। तो यहाँ पे आप एलिमिनेट करोगे कौन कौन सा गलत है और कौन सा जो सही है, अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो एवारिस का स्पेलिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे ये होता है एवारिस। इसका मतलब क्या होता है, लालची होता है। ठीक है। अब कैसा लालची होता है, तो वो धन उनका बहुत लालची होता है। इसको ट्रिक्स ऐसे याद रख लो कि उसका इतना धन का लालची है कि वो बोलता है कि सारा जो पैसा जाना चाहिए मेरा एक ही वारिस को जाना चाहिए। ठीक है। अलाकेटे क्या हो जाएगा, तो अलाकेटे का में एक एल होता है। ठीक है। ना कि डबल एल होता है। तो ये इसका सही स्पेलिंग होता है, तो ये भी गड़बड़ है। मिस स्पेल्ट है, ये भी मिस स्पेल्ट है। एब्रोगेट नहीं होता है, क्या होता है, तो आप बोलोगे एब्रोगेट ऐसे होता है। ठीक है। एब्रोगेट ये अपना सही स्पेलिंग होता है। तो ये भी मिस स्पेल्ट है, तो बचा एक ही, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। और प्रोपोज, तो ये अपना सही स्पेलिंग है। आगे बढ़ते हैं। कुछ भी चीज़ फैटल है, फैटल है इसका मतलब क्या है, वो जानलेवा है। ठीक है। क्या बोल सकते हो, जानलेवा। ये हिंदी हो गया। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलोगे वो कैसा है, तो डेडली है। ठीक है। वो कैसा है, तो फैटल तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। वो कैसा है, तो किलर है भाई। ठीक है। किलिंग है, किलर है, ऐसे बोल सकते हो। वो कैसा है, तो डेडली हो गया, फैटल हो गया, किलर हो गया। और आप उसको अगर ऐसा मतलब डिवास्टेशन, अगर आप कुछ इसको आपदा उपदा का सेंस में लेके जाओगे कि फैटल है, तो आप क्या बोल सकते हो, कैटाकलिज्म बोल सकते हो। ठीक है। डिवास्टेशन बोल सकते हो। तो ये सब और अलग से बोल सकते हो। तो यहाँ पे फैटल का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे डेडली हो जाएगा, हार्मलेस नहीं, सेफ नहीं, वीक नहीं। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मिस स्पेल्ट पूछ रहा है। ठीक है। तो मिस स्पेल्ट कौन सा है, तो डिजास्ट्रस, ये बिल्कुल अपना सही लग रहा है। पंजेंट, पंजेंट ये भी सही लग रहा है। बेनिग्न, ठीक है, ये भी सही है। रेस्टोरेंट ये गलत है भाई। ठीक है। तो रेस्टोरेंट का अपना स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे रेस, TAU ऐसा होता है। ठीक है। ये वाला अपना सही होता है। तो ये होता है, यहाँ पे यू कर दिया तो ये गड़बड़ है। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्वेलप्ड है। ठीक है। इन्वेलप्ड का क्या चाहिए, तो आप बोलोगे एंटो चाहिए। तो एक्सपोज है, कवर्ड है, रैप्ड है, सराउंडेड है, ये सब सारा साइनो हो जाएगा। ठीक है। इन्वेलप्ड है बोले तो सराउंडेड है, रैप्ड है, कवर्ड है, कोवर्ट है। ठीक है। कोवर्ट बोले तो छिपा हुआ, सभी सब छिपा हुआ का सेंस में आता है।
ठीक है। तो कुछ भी चीज़ एक्सपोज्ड है तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए, एक ऐसा पर्सन जो कंपाइल करता है डिक्शनरी। भाई 20 स्टार अगर मार्क करना है तो कर लो, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट ये है डिक्शनरी जो कंपाइल करता है। तो लिंग्विस्ट ये कहाँ से आ रहा है, तो आप बोलोगे ये लैंग्वेज वाला सेंस देगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ग्रामरियन जो ग्रामर बनाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। कैलीग्राफर जो हैंड राइटिंग वन राइटिंग और आर्ट से रिलेटेड होता है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो लेक्सियोग्राफर बोलेंगे तो सी अपना आंसर हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए, द यूज ऑफ टू मैनी वर्ड्स टू से समथिंग सिंपल। सिंपल चीज़ को भी बहुत सारा वर्ड में बोल रहा है, ठीक है। तो पहला आप जानो रेटोरिक क्या होता है। तो रेटोरिक कुछ भी राइटिंग हो या फिर स्पीकिंग हो, उसको कैसा बोलना है, तो आप बोलोगे परसुएसिव वे में बोलना, एकदम इम्प्रेसिव वे में बोलना, ठीक है। परसुएसिव। और सरकम लोकेशन क्या होता है, तो सरकम लोकेशन इसमें दो वर्ड छिपा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है, एक है सरकम, इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर्कल, ठीक है। बाकी ये जो लॉक्यू है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये अपना टॉक से रिलेटेड आएगा, ठीक है, बात से रिलेटेड आएगा। तो यहाँ पे देखो गोल गोल घुमा के जो बात करेगा, सिंपल चीज़ को भी क्या टू मैनी वर्ड्स के साथ बोलेगा, तो उसको अपन सरकम लोकेशन बोलेंगे। हाइपर बोल कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। इलो LOQ दिख गया, LO लॉग दिख गया, तो ये सब अपना भाषा का सेंस आता है। तो ये काफ़ी फ्लुएंट स्पीकर होता है, एलोक्वेंस, ठीक है। तो रिटोरिक परसुएसिव वे में बोलना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा, सरकम लोकेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दीपिका पादुकोण इज डैश हर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज शी डिड नॉट कम टू द शूटिंग, ठीक है। तो नेगेटिव जा रहा है कि दीपिका पादुकोण क्या कर रही है हर कॉन्ट्रैक्ट का, बिकॉज क्योंकि वो नहीं जा रही है शूटिंग में। तो क्या अगेंस्ट जा रही है कॉन्ट्रैक्ट का, इन अकॉर्डेंस विथ तो नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा। बाय फोर्स ऑफ हर कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ फोर्स वोर्स का भी बात नहीं कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लॉ हो गया, ऑर्डर हो गया, इस सब को ब्रीच किया जाता है। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, तो पैसिव में करना है, तो तुरंत बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देने का। तो वर दिख रहा है और टेलिंग दिख रहा है, ठीक है। तो ये आईएनजी दिख गया, तो बीइंग आपको ढूंढना चाहिए। तो बीइंग यहाँ पे यहाँ पे है, बाकी ये गलत ये गलत, ठीक है। आगे एलिमेंट हो जाएगा। अब ये वर है पास्ट, तो ये प्रेजेंट तो नहीं होगा, एलिमेंट आंसर आ गया, कुछ नहीं करना था, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, इधर सब्जेक्ट बैठाएंगे, इधर ऑब्जेक्ट बैठाएंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, वो आपको नहीं करना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे बस मुझे क्या दिख रहा है, विल दिख रहा है और हैव बीन साइंड दिख रहा है, ठीक है। तो पहला बात, तो जब इसका क्या करना है, एक्टिव करेंगे, तो ये बी नून हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा, ढूंढो भाई। तो विल का तो आर नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, डिड नहीं होगा, हैव नहीं होगा, आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड अस अ कॉपी ऑफ योर ये पासपोर्ट, ठीक है, एक्टिव में करना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो मेरा दिमाग ढूंढेगा कि प्लीज़ ढूंढो भाई, कहीं प्लीज उलीज दिख रहा है। तो लेट अ कॉपी ऑफ बी सेंट, ठीक है। लेट अस अ कॉपी ऑफ अ पासपोर्ट, प्लीज सेंड अस, तो यहाँ पे प्लीज उलीज दिख गया, ठीक है। रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट नहीं रहेगा, आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एरर ढूंढना है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो इट वॉज र्यूड अबाउट द प्रोफेसर्स डॉटर, बहुत र्यूड है, टू हैव रिजेक्टेड द रेड रोज विच वॉज गिवन बाय अ यंग स्टूडेंट, ठीक है। तो यंग स्टूडेंट क्या दिया, उसको रोज दिया, और जो प्रोफेसर की डॉटर थी वो उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। क्या क्या पूछ रहा है भाई एग्जाम में ये सब, ठीक है। तो रिजेक्ट कर दिया, तो बहुत वो कैसा बिहेव किए, तो रूड बिहेव किए, तो इट वाज रूड अबाउट। तो अपने को आपको पता होना चाहिए कि रूड के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन होता है वो क्या होता है, तो ऑफ होता है, ठीक है। तो इस वर्ड पे एरर हो जाएगा, रूड अबाउट नहीं लिखेंगे, रूड ऑफ लिखेंगे, तो ये अपना सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, तो ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट प्रपोजिशन से। तो नम्रता टेक्स डैश हर मदर इवन विद द सेम हाइट, ठीक है। तो नम्रता टेक्स डैश हर मदर इवन विद द सेम हाइट, तो सेम हाइट, एकदम सेम शकल, सेम हाइट। इसके लिए जो अपन यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, तो आप बोलोगे टेक आफ्टर यूज़ होता है, ठीक है। टेक आफ्टर, इसका मतलब क्या है, एकदम आप पूरा रिजेंबल कर रहे हो, रिजेंबल कर रहे हो मतलब एकदम हम शकल हो, मिल रहे हो पूरा, ठीक है। तो टेक बाय नहीं, फॉर नहीं, विथ नहीं, तो टेक आफ्टर हो जाएगा। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है, अंडरलाइन पार्ट आपका ये रहा, ठीक है। द ओल्ड मैन ट्राइड फॉर वेन टू मेक अमेंड्स, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बच्चे इसको गलत किए होंगे। विथ हिज इनरेज डॉटर बिफोर ही पास्ड अवे, तो आपको ये चीज़ समझना है, क्या समझना है, कि ट्राइड के साथ जो आगे अपन यूज़ करते हैं, तो ये ट्राइड इन वेन ऐसा होता है, ठीक है। ट्राइड इन वेन
तो कहीं दिख रहा है तो ट्राइड एट वेन नहीं, ऑन नहीं, तो ये इन रहा तो मेक अमेंड्स, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्राइड इन वेन इसका मतलब क्या हो जाएगा कि विदाउट सक्सेस और रिजल्ट आप बात कर रहे हो, ठीक है। अब आ गया आपके सामने 16 से लेके 20 तक आपके सामने क्या आ गया, तो पैसेज आ गया, ठीक है। तो आपको मैं बिना पढ़े भी मार्क करने सिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको पढ़े लेते हैं, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का बात हो रहा है, ये रिवॉल्व करता है अराउंड, कैसे कैसे रिवॉल्व करता है, तो कंसेप्ट ऑफ इक्विटी में करता है फर्स्ट, और देन इक्वलिटी, ठीक है। इक्विटी और देन इक्वलिटी में करता है। आगे पढ़ो। इट मीन्स, इसका मतलब क्या बता रहा है ऑथर, that all the students with or without any disabilities study together in a general appropriate classrooms and are provided with the supportive services in the accordance with their needs। तो ये पूरा आपका बताया है क्या कि इक्विटी क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, और इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टडी, ये स्टडी के पर्पस से क्या बोल रहा है, द रिसर्चर्स यूज करता है, क्या यूज करता है, तो मैक के रिपोर्ट को यूज करता है ऑन द इंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, ठीक है। इतना दूर पढ़ लिए, समझ में आ गया। अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैडागॉगिकल अप्रोचेज एंड फिलोसफी, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन इनेबल करता है एवरी स्टूडेंट को तो फील प्रोटेक्टेड, कि उसको प्रोटेक्ट फील हो, रिस्पेक्टेड फील हो, कॉन्फिडेंट फील हो, ठीक है। दे कैन स्टडी एंड ग्रो टू द फुलेस्ट एक्शन पॉसिबल। बहुत बढ़िया। इट इज़ फाउंडेड, ये फाउंडेड है मतलब स्थापित किया गया है ऑन द सेट ऑफ वैल्यूज बिलीव्स, और फोकस करता है किसमें, तो स्टूडेंट का बेस्ट इंटरेस्ट में करता है, और क्या करता है, तो इनकरेज करता है पॉजिटिव इंटरेक्शन को, ठीक है, विद द अदर मेंबर्स ऑफ द स्कूल कम्युनिटी, एज वेल एज क्या करता है, तो सोशल कोहेजन करता है, बिलोंगिंग, एक्टिव लर्निंग करता है, द फुल स्कूल एक्सपीरियंस करता है। कम्युनिटी और स्कूल्स विल शेयर करता है आइडियल्स को, ठीक है। इन द स्कूल कम्युनिटीज क्या होता है, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं वेलबींग को, एकेडमिक एक्सीलेंस को, इंक्लूसिव एजुकेशन भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से पढ़ लिए। अब अपन क्या करेंगे, तो सीधा एलिमिनेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या बोल रहा है, विच प्रिंसिपल सर्व करता है द कोर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। टू गारंटी इक्वल चांसेस फॉर एवरी स्टूडेंट, इक्वलिटी शुड प्रीसीड ओवर, तो प्रीसीडेंस ओवर इक्विटी ये नहीं बोलना चाह रहा है। दूसरा चीज गारंटी वारंटी ये सब आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। इक्विटी शुड कम बिफोर इक्वलिटी, उससे पहले आ जाए भाई। टू एड्रेस इंडिविजुअल नीड्स बिफोर यूनिवर्सिटी, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज टीचिंग अप्रोचेज दैट आर कंसिस्टेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। टू अपहोल्ड एकेडमिक स्टैंडर्ड एबिलिटी सेग्रीगेशन शुड बी पुट इनटू द प्लेस, ठीक है। तो ये सब तो सारा गड़बड़ बता रहा है। इक्वलिटी शुड कम बिफोर, यहाँ तो बिफोर ऊपर पहले आ जा रहा है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज अप्रोचेज दे आर कंसिस्टेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है। टू अपहोल्ड एकेडमिक एबिलिटी सेग्रीगेशन शुड बी पुट इनटू द प्लेस, तो ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसमें लगभग सब सेम जैसा आ रहा है, तो इसको एक बार बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सही से पढ़ते हैं, पहले एलिमिनेट कर देते हैं क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। इसमें काफ़ी ऑप्शंस क्लोज है। तो अपहोल्ड करता है एकेडमिक एबिलिटी सेग्रीगेशन पुट इनटू द प्लेस, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज टीचिंग अप्रोचेज दैट आर कंसिस्टेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। शुड कम बिफोर इक्वलिटी टू एड्रेस इंडिविजुअल नीड बिफोर, तो ये पहले आता है कि नहीं इसको देखना पड़ेगा, इसको चेक करेंगे, ठीक है। गारंटी कर दो तो ये भी नहीं होने वाला है, तो दो में अपन फंस रहे थोड़ा, तो देख लेते हैं क्या एग्जैक्ट बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन रिवॉल्व करता है कंसेप्ट ऑफ इक्विटी फर्स्ट एंड देन इक्वलिटी, तो पहले आएगा, ठीक है। पहले क्या आएगा, इक्विटी आएगा, फिर इक्वलिटी आएगा, तो यही वाला अपना आंसर है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल आप पीछे जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 17 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन एम क्या है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ एवरी लर्नर, ये बहुत बढ़िया बात है। इक्वल रिसोर्सेज फॉर ऑल लर्नर्स, सेपरेट क्लासेज एंड रिसोर्सेज फॉर डिजेबल्ड, सेपरेट ऑपरेट मत करो। फोकस ओनली ऑन एकेडमिक, तो ये भी नहीं, ठीक है। इक्वल रिसोर्सेज फॉर ऑल लर्नर और रिस्पेक्ट, तो ये वाला ज़्यादा ब्रॉड है, तो ये अपन मार्क करेंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, व्हाट रोल डू द स्कूल्स एंड कम्युनिटीज प्ले इन द इम्प्लीमेंट करना इंक्लूसिव एजुकेशन को, ठीक है। क्या रोल प्ले करता है, तो दे शुड प्लेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ये नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। ऑन कंपटीशन हाई, तो ये एलिमेंट हो जाएगा। दे शुड वनली एड्रेस द नीड्स ऑफ द विद डिसेबिलिटी एंड सेंट्रल फोकस, तो वनली एड्रेस ये भी एक्सट्रीम बना रहा है, जो कि गलत है।
दे मस्ट शेयर आइडियल्स दैट सेलिब्रेट डाइवर्सिटी प्रोमोट वेलबींग ऑफ ऑल लर्नर, इसको होल्ड पर रखो, बढ़िया बात है। दे नीड टू मेंटेन स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मिटी, तो ये एक्सट्रीम बना रहा है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच रोल डिस्क्राइब द इंक्लूसिव एजुकेशन फिलोसफी द बेस्ट, बेस्ट किसको डिस्क्राइब करेगा? ठीक है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद इक्वल अपॉर्चुनिटी विदाउट रिकॉग्नाइजिंग, तो ये नेगेटिव सा लाइन है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। इंकरेजिंग सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट टू टारगेट, ऐसा ऐसा कर बोल रहा है, चलो समझ नहीं आ रहा, होल्ड पर रखो। इंटीग्रेटिंग डाइवर्स, इंटीग्रेट कर दो, बढ़िया पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, डाइवर्स टीचिंग टेक्निक इंक्लूसिव वैल्यूज टू फॉस्टर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये भी भाई बहुत बढ़िया वर्ड है। लिमिट कर दो, तो ये तो पहले ही एलिमेंट कर दोगे। तो इनकरेज कर दो सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट टू टारगेट ऐसे, और इंटीग्रेट कर दो, तो ये आपका ज़्यादा ब्रॉड जाएगा और ये उससे ज़्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर लास्ट क्या बोल रहा है? विच इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन कौन सा वैल्यू नहीं है? सोशल कोहेजन नहीं है, कि एक्टिव लर्निंग नहीं है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, कि सेग्रीगेशन ऑफ एबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो इसको अपन देख लेते हैं, इसको जल्दी से आप देख लो कि सोशल कोहेजन है, एक्टिव लर्निंग है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, सेग्रीगेशन ऑफ एबिलिटी है। तो इसको अपन ढूंढते हैं, ये अपना लास्ट का क्वेश्चन है, तो आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो इसको ढूंढने की कोशिश करो कि कौन सा नहीं है, नॉट वाला ढूंढना है, कौन कौन सा है बस चेक कर लो। तो सोशल कोहेजन है, बिलोंगिंग है, एक्टिव लर्निंग है, तो एक कौन सा नहीं रहेगा? तो सेग्रीगेशन वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। किधर दिख रहा है सेग्रीगेशन वाला आंसर? ठीक है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है।